डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भराड़ीसैंण में बजट विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में सीएम धामी ने लिया हिस्सा, विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। भराड़ीसैंण में गैस किल्लत पर सरकार अलर्ट, प्रशासन ने कहा एलपीजी को लेकर कोई कमी नहीं, एलपीजी आपूर्ति पर सख्त निर्देश जारी। दिनेशपुर में गैस पर सियासी गदर, कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कहा रसोई का बजट बिगड़ा, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। लोहाघाट में देर रात जंगल में अचानक लगी आग, 1 किलोमीटर के दायरे में फैली जंगल की आग, त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां भराड़ीसैंण में बजट विधानसभा सत्र 2026 के तीसरे दिन की कार्यवाही में सीएम धामी ने हिस्सा लिया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस रिपोर्ट में नीति आयोग भी है, इसमें वो मनीला से संबंधित जो कार्यालय होता है एडीबी का वो कार्यालय भी इस मानकों को देखता है। उसमें हमको ये सब उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई हैं। हमें केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में वर्ष 2025 में विशेष श्रेणी के डिस्कॉम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा सामान्य श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। हमें बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। पीएम जनमन कार्यक्रम, उसमें हमारा ही जिला है गोपालदा उधम सिंह नगर का। तो वर्ष 2025 में हमारे राज्य के उधम सिंह नगर को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें वर्ष 2024 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत हमारी ई ऑडिट प्रणाली को 18वां CSI SIGE गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरे स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा उत्कृष्ट काम किया। हमें टीबी मुक्त पंचायत पहल 2025 के अंतर्गत टीबी उन्मूलन के लिए समुदाय आधारित प्रयासों के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ, सौरभ बहुगुणा जी हैं यहाँ पर, इनके मंत्रालय ने मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान बना है। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में भी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में किए गए सुधार के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इसके लिए हमारे राज्य को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा किए गए सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना राज्य की तिजोरी में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें हंसिए मत, खुश होइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सुनना भी सीख लो। इतने सीनियर हो भाई। काजी जी, जब आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे यहाँ। मैं आपकी विद्वता का बड़ा कायल हूँ, लेकिन विद्वता इसमें भी होती थी अच्छा श्रोता होना। अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता बनिए। चलिए ताली बजाओ इनके लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया,
खनन गतिविधियों को लगभग पूरी तरह से बाहुबलियों और दबंगों के भरोसे छोड़ दिया गया था। एक समय ऐसा भी था। नियमों के खुले देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत होने की बात सामने आ रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। अपर आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति PS पांगती का कहना है कि LPG सिलेंडर को लेकर कोई कमी नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है, जिसके लिए सख्त निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। कि इसके लिए एस्मा के तहत इसको ले लिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत में, और भारत सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस आ गई हैं, उसमें गजट नोटिफिकेशन आया है, और शासन की ओर से भी समस्त जिलाधिकारियों को ये निर्देश गए हुए हैं कि कोई भी यदि कोई जमाखोरी करता है या उसको संग्रह करता है अतिरिक्त, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ फिर जो एक्ट है जो आपने बोला आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि घरेलू गैस की चूँकि कोई समस्या नहीं है, और सभी लोग क्योंकि इस तरह की स्थिति में कोई ऐसी वो न करें जिससे कि उनको फिर प्रॉब्लम्स होगी। दिनेशपुर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हवलदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर जुलूस निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चौक पर एकत्र हुए और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव का हवाला देकर भाजपा सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। करता था 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 2026 हो गए, इन 11 सालों में देश की जनता को चूसने का काम किया है। आज महिलाएं त्रस्त है। 450 से लेकर 1200 रुपए तक अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, किसानों के खाद महंगे हो गए हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे छू रहे हैं। चलो अभी तो आप ये बहाना दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रहा है। पिछले 5 सालों से 7-8 सालों से आप तो चूसने का काम कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा उस समय आप कहाँ थे? शर्म आनी चाहिए। देश की जनता त्रस्त है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देश की जनता देने के लिए बैठी है। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। लगातार 3 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि वे सुबह से लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। दिनेशपुर में भारत गैस एजेंसी पर पिछले 3 दिनों से सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कुछ लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते, लेकिन शाम तक भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया और जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर जल्द गैस की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल ने बताया कि उनकी भारत गैस के उच्च अधिकारियों से फोन पर बातचीत हुई है और सिलेंडर की समस्या को दूर कराने का आश्वासन दिया गया। फिलहाल उपभोक्ता जल्द से जल्द गैस आपूर्ति बहाल होने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी रोजमर्रा की परेशानी खत्म हो सके। दिनों से यहाँ सिलेंडर का बहुत दिक्कत चल रहा है। रात के 4 बजे तक आके हम यहाँ खड़े हैं और लाइन बड़ी तगड़ी लगी है। 250-300 सिलेंडर अभी लाइन में फ़िलहाल लगा पड़ा है। ये प्रशासन को देखना चाहिए क्या यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रशासन को जानकारी और अवगत कराना चाहते हैं हम इस बारे में। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लाइन पर लगे हुए हैं। 70 कुल आते हैं और नंबर आता नहीं है। घर है दूर, अपने पास कोई साधन तो है नहीं कि कंधे पर लेके चले आए। जब तक यहाँ भीड़ लगती है, आधे बढ़ते हैं, आधे कल फिर लाइन पर लगते हैं। वही हिसाब हो रहा है। यहाँ से आए हैं, यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है। आज भी आए हैं, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, अभी भी नहीं मिला है। अब घर में गैस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप बोलिए, कहाँ से क्या करेंगे? बच्चों के पेपर हैं, सब कुछ है। सवाल पूछा है कि देखो, ऑफिस तो मैंने रूम रेंट पे दे रखा है, तो पिछले कई सालों से गैस निरंतर बढ़ रहा है, कोई असुविधा नहीं हो रही है। जब से ये ईरान के युद्ध से
थोड़ा लोगों के उसमें थोड़ा भय का माहौल आ गया कि तेल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है। अभी मैंने कल सीएम हेल्पलाइन में बात भी करी थी, मैंने शिकायत भी दर्ज कराया और आज मैंने एडीएम पंकज उपाध्याय जी से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज की समस्या है और जो है हम कल तक जो है ये सारी जो समस्याएं हैं घरेलू गैस की वो हम जो है दुरुस्त कर देंगे। उसके लिए उनकी टीम बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब उत्तराखंड के पर्यटन शहर मसूरी में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और ढाबों का कारोबार ठप पड़ गया है। कई होटल संचालकों को मजबूरन अपने किचन बंद करने पड़ रहे हैं, जिसके बाद रेस्टोरेंट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मसूरी में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हो गई है। गैस एजेंसियों द्वारा पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने के कारण होटल, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन नगरी मसूरी के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर ही निर्भर हैं, लेकिन सप्लाई बाधित होने के कारण कई होटल संचालकों ने अपने किचन बंद करने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ ढाबों ने अस्थायी रूप से कामकाज रोक दिया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि उनके पास केवल 2 से 3 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है। जल्दी सप्लाई सुचारू नहीं हुई तो उन्हें भी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। उधर गैस एजेंसियों पर घरेलू सिलेंडर लेने के लिए भी लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आपूर्ति पर पड़े असर के कारण देश के कई हिस्सों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई। फिलहाल गैस की किल्लत को लेकर मसूरी में होटल कारोबारियों और आम लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि गैस की सप्लाई कब तक सामान्य हो पाती है। आखिरी सिलेंडर बचा हुआ 4 दिन हो गए। अब डेली आदमी जा रहा है, नीचे खाली आ रहा है। तो ये लगा लो कि आप मेरे पास लास्ट है पानी, गर्म पानी लगा के अब इस समय तक लगा लो, अब 2-3 बजे खत्म हो जाता है। ज़रूरी चीज़ है, चाहे घर में हो, चाहे होटल में हो, ढाबे में हो, कहीं भी हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और गैस की आजकल बड़ी किल्लत चल रही है। मतलब जो है ना कॉमर्शियल मिल रहा, ना घरेलू वाला मिल रहा। और प्लस जो है अब लोगों को घरों में भी दिक्कत आने लगी है। रेस्टोरेंट में भी और घरों में भी सब लोग परेशान हैं, मतलब कुल मिलाकर के जाती है। पीछे से कि गैस की किल्लत हो रही है इस वजह से ना, पर अब घरेलू गैस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि केवाईसी होनी अनिवार्य है और बुकिंग करना जरूरी है। बिना बुकिंग के नहीं मिल रहा है। 25 दिन का वो चल रहा है, 25 दिन का गैप के बाद ही आपको मिलेगा। पहला चांस है जो इतनी मजबूरी उठानी पड़ रही है, हमारे बच्चों की भी है, उधर पढ़ाई लिखाई भी चल रही बच्चों की, कहाँ से सिलेंडर लाए, कहाँ से रोटी बना के दें उनको, बहुत दिक्कत है। लाइन लगानी पड़ रही है, हम घंटों सुबह से खड़े हैं, हम 8-9 बजे से यहाँ 2 घंटे से खड़े हो रखे हैं। सारे यहाँ देखिए इतनी लंबी लाइन, इससे पहले तो 2 लाइनें लगी हुई थी। यहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। और अभी आपको पता ही आने वाला सीज़न, अब सीज़न शुरू होने वाला है और गैस नहीं होगी तो कैसे चलेगा। हम लोग तो पर्यटन पे ही डिपेंड करते हैं पूरा। होटल जितने मसूरी 90% मेरे ख्याल से तो ये रोज़गार पर्यटन पे ही है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ होटल वालों को अपने होटल बंद करने पड़ेंगे या चूल्हा जलाना पड़ेगा। कमर्शियल गैस तो मना कर रही है। अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर के ग्राम लंबा खेड़ा में लंबे समय से चली आ रही सड़क की समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम उठाया गया। जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार और सुखदेव हलदार ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ मिलकर करीब 3,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क की समस्या काफी समय से बनी हुई थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मौजूद ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, वीडीसी सदस्य तथा ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से गाँव के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। पंचायत सदस्य सुषमा हलदार और हमारी बहन जो बीडीसी यहाँ पर हैं सरिता चौधरी, इनके द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है। और जिला पंचायत निधि से भाई सुखदेव हलदार जी जो सुषमा हलदार जी के पति हैं, इनके संबंध ऊपर तक बहुत अच्छे हैं और ये सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। अब तक 6 निर्माण कार्य, अभी 1 साल में नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ और 6 निर्माण कार्य लेके आ गए। ये इनकी कार्यकुशलता है और लगभग सभी के उद्घाटन में कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मौजूद आए सभी। और यहाँ पे जो है लगभग ये 5वां काम जो है शुभारंभ होने वाला है और लगभग आधा काम हो ही चुका है। तो इसी तरीके से जो है लगातार काम, जैसे कल संजय नगर में भी काम का एक शुभारंभ है। आप सभी को पहुँचना, आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ, जितने भी दर्शक भाई है जो पहुँच सकते हैं वो पहुँचे। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े लोगों की दबंगई सामने आई है। वन विभाग के एसडीओ के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी की देर शाम बाड़वाला स्थित यमुना पुल के पास वन विभाग के एसडीओ अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खनन से लदे एक डंपर की फोटो और वीडियो बनानी शुरू कर दी। इस बात से नाराज खनन से जुड़े कुछ लोगों ने एसडीओ के साथ अभद्रता करते हुए उन पर हमला कर दिया और मारपीट भी की। घटना के बाद पूरे मामले की शिकायत कोतवाली विकासनगर में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अवैध खनन के खिलाफ भी सतर्क कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबोध सुधोवाला स्थित बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि शव को कट्टे में भरकर ऊपर से कपड़े डालकर छुपाने की कोशिश की गई थी। पिछले 3 दिनों से इलाके में जंगल की तरफ से बदबू आ रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। गंभीरता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी और एसपी सिटी भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृत महिला की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आसपास के क्षेत्रों में महिला की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले करीब 3 दिनों से जंगल से बदबू आ रही थी। पुलिस फिलहाल हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है। प्रदेश भर में समय के अनुसार तापमान भी बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान से अब जहां मानव जीवन की नजर भी ठंड और पानी की तरफ है, तो वहीं वन्यजीव भी इस बढ़ती गर्मी से पानी की तलाश में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग भी वन्यजीवों को पानी मुहैया कराने को लेकर अलर्ट हो गया है। जनपद ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पानी की तलाश में वन्यजीवों का रुख तराई क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों की ओर हो जाता है। लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए। तराई वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 15 वाटर होल बनाए गए। कुछ वाटर होलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर होल को टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जाए ताकि वन्यजीवों को पीने का पानी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल बनाए गए, जिससे वन्यजीवों को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए मिल सके और वन्यजीवों को पानी की तलाश के लिए निचले ग्रामीण क्षेत्रों में न जाना पड़े और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना न हो। वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि गर्मी की शुरुआत हो गई है और पतरामपुर क्षेत्र में लगभग 12 कच्चे और पक्के वाटर होल हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। जिन वाटर होलों में पानी की कमी है, उनसे टैंकरों की मदद से पानी भरवाया जा रहा है ताकि वन्यजीवों को जंगल में ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए और आबादी वाले क्षेत्रों में ना जाए, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना ना हो सके। देखिए, गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब इस टाइम पे जो हमारे दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर रेंज में 10 से 12 कच्चे पक्के वाटर होल हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और जिन वाटर होलों में पानी की कमी है उसमें टैंकरों को द्वारा इसमें डलवाया जा रहा है, जिससे कि जो जानवर है उनको पर्याप्त मात्रा में जंगल में ही पानी मिल जाए और वो आबादी क्षेत्र में ना जाए, ताकि कोई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना ना हो। लोहाघाट ग्राम सभा मझेड़ा के जंगल में रात में अचानक लगी आग पर लोहाघाट फायर सर्विस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी जगदीश सिंह तिलाड़ा ने
नेतृत्व में पहुंची फायर टीम ने कड़ी मशक्कत कर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली जंगल की आग को बुझाया। दमकल टीम ने पहले उन स्थानों पर पानी की बौछार कर आग बुझाई जहां तक फायर वाहन की पहुंच संभव थी। इसके बाद जिन क्षेत्रों में वाहन नहीं पहुंच सका वहां फायर कर्मियों ने स्वयं पैदल जंगल में जाकर ग्रामीणों की मदद से घरों के पास तक पहुंच चुकी आग को बुझाया। फायर सर्विस की इस त्वरित और साहसिक कार्यवाही से न केवल जंगल को बड़े नुकसान से बचाया गया बल्कि ग्रामीणों द्वारा जंगल में रखे घास के लुट्टों को भी जलने से बचा लिया गया। फायर सर्विस की इस समर्पण भाव से की गई कार्यवाही की क्षेत्र के ग्रामीणों ने सराहना करते हुए टीम का आभार जताया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।